जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय उन लोगों के बीच में बिताना जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिनके पास में बैठ के आपको कामयाब होने की जरूरत महसूस हो, जो आपको ये बताएं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना जहां अपने आप को अनकंफर्ट महसूस करो। कंफर्ट नहीं, अनकंफर्ट। गांव में कुछ लोग सरपंच के सरपंच रह जाते हैं, कुछ लोग एमपी एमएलए बन जाते हैं, क्योंकि सरपंच ने गांव से बाहर निकला ही नहीं। तो गांव वाले सरपंच साहब की पूरी सुनते हैं और उसको लगता है मैं राजा हूं। कभी विधायकों के बीच में बैठे को तब पता चलेगा कोई औकात नहीं है, लेकिन जिस दिन उसको लगेगा कि विधायकों ने मेरी पूछ नहीं हुई, उसी दिन उसका विधायक बनने का मन कर जाता है। विधायक जिंदगी भर कौन रहा? जो सांसद और मिनिस्टर के बीच में नहीं बैठा। जब कोई विधायक सांसद और मिनिस्टर के बीच में बैठता है ना, तो उसको लगता है यार विधायक को कौन पूछ रहा है। तब जाके वो मेहनत करता है एमपी बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए। ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा टाइम बताओ जो फाइनेंशियली, मान सम्मान में, एजुकेशन में आपसे आगे है। आपके अंदर क्या है ये तब पता चलता है जब आपका मुंह खुलता है। मुंह के अंदर से क्या निकलता है इससे पता चलता है कि आप कौन है, क्या है। आपकी पर्सनैलिटी कितनी ही अच्छी है, हाइट कितनी अच्छी है, कलर कितना ही अच्छा है, चंद समय के लिए ही आप लोगों को अपना दीवाना बना के रख सकते हो। लॉन्ग टाइम अगर लोगों को अपना बना के रखना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ा रोल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपके बातचीत करने के तरीके का, आपके व्यवहार का। आप गोरे हो, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हाइट बहुत अच्छी है, डेली जिम जाते हो, लेकिन आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोग आपसे छूट जाएंगे। अपनी तुलना कभी किसी के साथ मत करना। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, किसी के फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना आज तक मैच नहीं किए हैं। इसका मतलब ऊपर वाले गॉड, वाहे गुरु, अल्लाह ने आपको बड़ा सोच समझ के किसी न किसी मिशन के लिए इस धरती पे भेजा है। एक आदमी अपनी तुलना जब किसी और के साथ करता है तो सबसे पहले वो डाउट अपने ऊपर नहीं करता, सबसे पहला डाउट वो उस पे करता है जिसने उसको बनाया है। ये सच है कि जो किसी और में है वो आप में नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है कि जो आप में है वो किसी और में नहीं है। हिरण के दौड़ने की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर के दौड़ने की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद भी हर बार शेर हिरण का शिकार कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हिरण दौड़ता है तो वो डर के मारे बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि पकड़ तो नहीं लेगा, पकड़ तो नहीं लेगा। इस डर की वजह से जब जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है तो उसका हौसला भी कमजोर होता है और उसका डर मजबूत होता है, और कुछ समय के बाद शेर उसको पकड़ कर उसका शिकार कर लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर एक बार आपने शुरुआत कर दी ना, तो हिरण की तरह पीछे मुड़ के कभी मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले किसी न किसी के शिकार हो जाते हैं। यार इस दुनिया में लोग वैसे ही हैं जैसे थे और वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। आप कभी भी लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। आप अपना कद और अपना पद बढ़ाएं, लोगों का नजरिया आपके प्रति अपने आप बदल जाएगा। दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, दुनिया को सिर्फ एक बात से मतलब है कि आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं तो दुनिया आपको पलकों पे बैठा लेगी, और आपके रिजल्ट खराब हैं तो जिस आदमी को कुछ नहीं आता वो भी फ्री में आपको सलाह देना और आपको कोसना शुरू कर देगा। दोस्तों, आप जिस काम में कामयाब होना चाहते हैं वो काम आपके जीवन का हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, बाकी दूसरा हर काम आपके जीवन का सेकेंडरी होना चाहिए। जिस काम में आप कामयाब होना चाहते हैं अगर उसको आपने प्राइमरी नहीं रखा तो आप काम में कभी कामयाबी नहीं पा सकते। आपके बगैर दुनिया का हर काम हो सकता है, दुनिया का कोई काम आपके बगैर नहीं रुकेगा, सिर्फ आपके काम के अलावा। आपके बगैर आपका काम रुक सकता है, दुनिया का कोई काम आज तक नहीं रुका। आपका अपलाइन आप पे विश्वास करते हुए ना हिचकिचाए, आपके डाउनलाइन आपके ऊपर निर्भर रहे, लेकिन वो आपके ऊपर अपने आप को सौंपते हुए कभी भी डर महसूस ना करे। जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ बाप की गोद में होता है तो वो डर महसूस नहीं करता, उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। उसी तरह से आपकी डाउनलाइन को ऐसा लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल सुरक्षित जगह पे हूँ, क्योंकि मेरे अपलाइन मेरे साथ में, और आपका अपलाइन आपके साथ काम करते हुए, आपके ऊपर विश्वास करते हुए आप पे पैसा खर्च करे तो उसको लगे कि मैं सही जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं गलत जगह इन्वेस्टमेंट। आपको ये कमाना पड़ेगा, अपलाइन को भी कमाना पड़ता है और डाउनलाइन को भी कमाना पड़ता है।
जो लीडर एक ही इलाके में एक ही शहर में काम करता है वो वैसे ही काम करता है जैसे जिम में जाने वाला लड़का ट्रेडमिल पे दौड़ता है। ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला 5 किलोमीटर की दौड़ तो पूरी कर लेता है, लेकिन वो खड़ा वहीं पे रहता है जहाँ से शुरुआत करता है। अगर आप चाहते हो कि दूरियां तय हो, ट्रेडमिल पे दौड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको खाली ग्राउंड में आके दौड़ना पड़ेगा। और आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस बड़ा हो, अपने इलाके को छोड़ के पूरे देश में भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाके आपका व्यापार बड़ा होगा। जो आदमी जीवन में रिस्क नहीं लेता उसका जीवन पूरी जिंदगी भर रिस्क में ही डूबा रहता है। अगर रिस्क फ्री लाइफ जीनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जिस इंसान की मेंटेलिटी नौकर मेंटेलिटी है वो हमेशा किसी दूसरे के आदेश का इंतजार करता है। जब तक उसको आदेश नहीं मिलता तब तक वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता। आदेश देके, डांट के, फटकार के उसको 12 घंटे की जगह 18 घंटे काम करा लो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई मर्जी से करने के लिए बोले तो वो 1 घंटे काम नहीं कर सकता। नौकर के अलावा मालिक मेंटेलिटी का आदमी ये होता है कि वो किसी के आदेश का इंतजार नहीं करता, वो अपना काम अपनी मर्जी से करता है, उस काम को अपना काम समझता है। आप यहां पे सफल होते हो, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने मस्तिष्क में मालिक मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं इस दुनिया में नौकर बनने के लिए नहीं आया, मैं इस दुनिया में मालिक बनने के लिए आया हूं। अक्सर वो लोग हमेशा फेल होते हैं जो मल्टीपल लोगों की गाइडलाइन में चलना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए सारे अपलाइन ही बढ़िया है, अपलाइन सारे अच्छे हैं, लेकिन हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है। और हर आदमी जब अपने अपने तरीके से बताएगा तो आप अगर 4 अपलाइन से गाइडलाइन लोगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा सही कौन बता रहा है और गलत कौन बता रहा है। एक आदमी की गाइडलाइन में चलने का फायदा क्या मैं आपको बताऊं। जब एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाता है तो कोई गारंटी नहीं है पहली दवाई 7 दिन की खुराक में आराम आता हो। 7 दिन में डॉक्टर को बीमारी पकड़ नहीं आती है। 7 दिन के अंदर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है कि ये दवाई इसके ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी। जब 7 दिन के बाद में उसको लगता है कोई फायदा नहीं हुआ तो आपने देखा होगा डॉक्टर थोड़ी सी दवाई चेंज करता है, फिर 7 दिन की दवाई दी और फिर बोलता है 50% फायदा है। तो वो समझ जाता है कि बीमारी हाथ में आ गई, यही बीमारी है, फिर उसी के अनुसार वो इलाज शुरू कर देता है। तो आप जब एक अपलाइन की गाइडलाइन में आप लोग काम करते हो तो आपके अपलाइन को ये पता चल जाता है कि आपकी अच्छाइयां क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं। आपकी और आपके अपलाइन की जोड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जब जब कामयाब लोगों की जोड़ियां बनी है ना, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। दुनिया में बहुत बड़ा आदमी वो बनता है जो कि झुकना जानता है, जिसमें ग्रेटिट्यूड की भावना होती है। ऊपर वाले से लेकर आज तक उसकी प्रकृति में जिस जिस चीज ने उसका साथ दिया है उस हर चीज का हमेशा आभारी रहता है। आप आभारी रहने की आदत डालिए, क्योंकि एक होता है आभारी रहने वाला और एक होता है सिर्फ स्वार्थी रहने वाला, मतलबी रहने वाला। मतलबी आदमी एक लिमिटेड टाइम तक तो जा सकता है, लेकिन आभार प्रकट करने वाला ग्रेटिट्यूड किस्म का आदमी जीवन भर लोगों के दिलों में और लोगों की आंखों में अपनी पहचान बना के रख सकता है। ऊपर वाले को जब आपकी सुबह नींद खुले तो हमेशा धन्यवाद देने की आदत डालो। पिछली रात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी हादसे की वजह से अपनों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जब भी आप सुबह उठो हाथ जोड़ के एक बार हमेशा धन्यवाद दिया करो कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे एक दिन खूबसूरत सी जिंदगी जीने के लिए मौका तूने और दिया, मैं आपका आभारी हूं। आप किसी भी काम में कितने बड़े बन जाना, आप अकेले बड़े बन सकते हो, अपने साथ में कामयाब लोगों की सेना तैयार नहीं कर सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग ये अकेला सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने साथ में कामयाब लोगों की सेना तैयार कर सकते हो, कामयाब लोग तैयार कर सकते हो। आपके साथ में ऐसे ऐसे कामयाब लोग आ सकते हैं कि जब आप पीछे मुड़ते हो तो आपको सुकून मिलता है कि मैंने अकेले पैसा नहीं कमाया है, मैंने बहुत सारे लोगों को कामयाब होने में मदद की है। अगर आपके पास इस काम के अलावा कोई एक काम अगर ऐसा है जहां पे आप लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों को कामयाब बना सकते हो, लोगों को सक्सेस कर सकते हो, तो उस काम को करना। लेकिन आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां पे आप इस काम के अलावा किसी और की मदद करके आगे बढ़ाने का, तो मैं कह सकता हूं कि आज के बाद समर्पित होके कामयाब हो जाना।
कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म की पूजा करते हैं। हम जब स्कूलों में जाते थे तो आपने देखा होगा जगह जगह लिखा होता कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, वर्क की जबरदस्ती लिखा देखा था ना। यानी काम ही आपकी पूजा है। इस बात को आपको समझना है। आज आपका काम कुछ भी हो, जब तक उसको पूजा की तरह काम करेंगे ना, वो आपको फल देगा, लेकिन उसको पूजा की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कभी फल नहीं देगा। याद रखना है, जीवन में हर दो पैर के प्राणी को भगवान इस पूरे जन्म में एक बार रईस बनने का, अमीर बनने का मौका पक्का देता है। चाहे तो उस मौके का फायदा उठाना, चाहे नजरअंदाज करना, या आपके हाथ में है और हो सकता है वो मौका आज आपको मिले। मैं एक चीज और बताता हूँ, जितने भी लोग सफल हुए किसी भी फील्ड में, हर आदमी ने एक काम किया है, जो उसकी कमजोरी थी उसी को उसने ताकत बनाया है, और जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है उसने दुनिया को लोहा मनवाया है। सफलता उसी इंसान को मिलती है जो सफलता के लिए तड़पता है। जरूरत और भूख जितनी ज्यादा मजबूत है ना, आपके जीवन के बहाने और शिकायतें खत्म कर देती है। जब इंसान को गर्मी लग रही होती है और पसीना आ रहा होता है तो उसको एसी की हवा से भी ज्यादा पंखे की हवा में मजा आता है। जब आदमी को गहरी भूख लगी होती है तब उसको 5 स्टार के खाने से भी ज्यादा मजा नॉर्मल ढाबे के खाने में आता है। जब एक इंसान को गहरी नींद में होता है तब उसको बड़े बेड से भी ज्यादा मजा एक छोटी सी चद्दर पे सो जाने में आ जाता है और गहरा सुकून आता है, नींद आती है। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि सोया कहाँ, खाया क्या, हवा किसकी खाई। मुद्दा ये है कि जो चीज उसको लिए चाहिए थी उसके लिए वो तड़प रहा था। और जब आपकी तड़प जिस तरह से पंखे के लिए थी, वैसी तड़प जिस दिन आपकी सफलता के लिए हो जाएगी, यकीन मानो आपको मेहनत करने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा और आप दुनिया को सफल होकर दिखा देंगे। जीवन में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब जिन लोगों ने बोला था तेरे बस की बात नहीं है और तू नहीं कर पाएगा, और उनको आप करके दिखा देते हो, तो जीवन में सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप प्लान दिखाने जाते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा इतना आसान दुनिया ने कर लिया तो क्या हो गया, तू नहीं। आज के बाद हर उस आदमी को दिखाने के लिए करना जिसने बोला था कि तू नहीं कर सकता। जब जब कोई आपको बोले कि तू नहीं कर सकता, तब तक आपका हौसला और ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि अब तक तो कर रहा था अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन अब मेहनत करूंगा तेरे को झूठा साबित करने के लिए। अगर आपका अपलाइन कभी आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, तो उस दिन खुश हो जाना और दोनों हाथ से अपनी पीठ थपथपाना कि वाह मजा आ गया, मेरे अपलाइन ने आज से दिल से मुझे अपना मान लिया, अब मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। डाटा उन्हीं को जाता है जिसको अपना मान लिया जाता है। गैरों को कभी डाटा नहीं जाता है, गैरों को तो सिर्फ बिगाड़ा जाता है। आप पड़ोसी के बच्चों को डांटते हो क्या कभी? अपने बच्चों पर जितना कंट्रोल रखते हो पड़ोसी के बच्चों पर रखते हो क्या? यानी आपका अपलाइन आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, सक्सेस करना चाहता है। आज के बाद कभी अपलाइन डांट दे, फटकार दे, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर कभी पीट भी देना तो खुश हो जाना, क्योंकि सुधारा उन्हीं को जाता है जिनको अपना मान लिया जाता है। पड़ोसी के बच्चों को तो बिगाड़ा जाता है। आपके बच्चे के जब नंबर कम आते हैं तो उसको पीटते हो, जब पड़ोसी के बच्चे के कम नंबर आते हैं ना, आपके घर में जश्न मनता है। आपका बच्चा जब कहीं गुटखा खाते दिख जाता है तो उसको पीटते हो, और पड़ोसी के बच्चे को चुपचाप एक कोने में ले जाके उसको गलत संगत का शिकार और गुटखा खाना सिखाते हो। उनका मकसद उसको खिलाना नहीं है, उनका मकसद उसको बिगाड़ना है। और उस आदमी का साथ छोड़ दो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, जिसके साथ बैठने पे बड़े काम करने की बात नहीं होती है। हर उस जगह का साथ छोड़ दो जहाँ पे छोटी बातें होती है, जीवन में बड़ा करने की बात नहीं होती है। हर उस जगह को छोड़ दो जब आप बड़ी बातें करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मेरे दोस्त, उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने की कोशिश करो जहाँ पे सपनों की बात होती है, जहाँ पे लग्जरी कार की बात होती है, जहाँ पे कामयाबी की बात होती है, जहाँ पे कामयाब होके आगे बढ़ने की बात होती है। ज्यादा से ज्यादा समय वहां गुजारो, क्योंकि ये बात आपको नॉर्मल गांव के चौराहे पे नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में लीडर की कमी है, फॉलोवर की कोई कमी। आगे चलने की हिम्मत करो, पीछे चलने वालों की कोई कमी। एक बार शुरुआत करो, साथ देने वालों की कोई कमी। अगर आप चाहते हो कि लोग साथ दें तो पहले शुरुआत। अपने किसी भी व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने सलाहकार सिर्फ उन्हीं लोगों को बनाना जो उस बिजनेस में आपसे आगे हैं। अगर इसके अलावा किसी और से सलाह लेने की कोशिश करेंगे तो आपको बर्बाद कर देंगे वो लोग, आपको गलत शिक्षा दे देंगे वो लोग, आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपको निर्णय से और मंजिल से भटका देंगे ऐसे लोग। इस दुनिया में समस्या नाम की कोई चीज नहीं। जो लोग समस्या का चोला ओढ़ते हैं वो एक नंबर के निकम्मे आदमी, बहानेबाज आदमी।
समस्या नाम की चीज होती नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भले ही आपकी आवश्यकताएं अगर मजबूत हैं तो आविष्कार को होना पड़े। कोविड जब आया था उससे पहले वैक्सीन नहीं थी, लेकिन कोविड आया, वैक्सीन भी आई, वायरस आया, एंटीवायरस भी आया, ताला आया, चाबी भी आई, समस्या आई, समाधान भी है। अगर आपके सपनों में जान है तो आपके बहानों की हत्या होगी, और अगर आपके बहाने मजबूत हैं तो आपके सपनों की हत्या होगी। एक चीज पाओगे और एक चीज की हत्या होगी, ये कन्फर्म है। अगर आपको लगता है कि सपने पूरे करने हैं तो बहानों की हत्या कर दो, और सपने पूरे नहीं करने हैं तो बहानों को आबाद कर दो। लगातार काम करते रहिएगा। जीवन में कोई नेगेटिव करे तो नेगेटिव मत होना। याद रखना, भगवान ने किसी के घर में लड़की पैदा की है तो उसका हाथ थामने के लिए किसी न किसी घर में कोई लड़का पैदा हुआ है। भगवान ने किसी को चोंच दी है तो कहीं न कहीं उसके लिए चुगा जरूर दिया है, बस चल के जाना होगा। आपकी आईडी यू पे लगी है तो आपको डायमंड बनाने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। सब बड़ा अगर बनना है तो आपको अपने नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचनी पड़ेगी। इस दुनिया में वही आदमी महान बना है। चाहे किसी की भी स्टोरी निकाल लीजिए आप, जिसने अपने बारे की ना सोच के दूसरों के बारे में किया। हम लोग बड़े बड़े संघर्षों की कहानियां देखते हैं, बड़े बड़े लोगों के आंदोलन के बारे में सुनते हैं, और बड़े बड़े जिन लोगों ने आंदोलन किए उन्होंने अपने लिए नहीं किए, उन्होंने लोगों के लिए किए, और इस वजह से लोगों ने उनको पूजा और लोगों ने उनको बड़ा बना दिया। तो आज के बाद आपको समर्पित रहना है। अगर रात को 3 बजे आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका बिस्तर 3 बजे छूट जाना चाहिए। अगर रात को 1:30 बजे किसी का फोन आया और प्रॉब्लम है तो उसका फोन अटेंड करना और उसकी समस्या को सुलझाना। तो लीडर एक ही इलाके में, एक ही शहर में काम करता है, वो वैसे ही काम करता है जैसे जिम में जाने वाला लड़का ट्रेडमिल पे दौड़ता है। ट्रेडमिल पे दौड़ने वाला 5 किलोमीटर की दौड़ तो पूरी कर लेता है, लेकिन वो खड़ा वहीं पे रहता है जहां से शुरुआत करता है। अगर आप चाहते हो कि दूरियां तय हो, ट्रेडमिल पे दौड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको खाली ग्राउंड में आके दौड़ना पड़ेगा। और आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस बड़ा हो, अपने इलाके को छोड़ के पूरे देश में भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाके आपका व्यापार बड़ा होगा। हमेशा उन लोगों को पसंद कीजिएगा जो आपकी कमियां बताते हैं, क्योंकि अगर किसी को बात का थोड़ा सा भी बुरा लगता है ना, तो ये समझ लेना कि वो आदमी बहुत बड़ा नहीं करना चाहता है। कामयाब लोग कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते। लोग कभी भी गुस्सा नहीं करते जो कामयाब होने वाले होते हैं। वो वक्त, हालात और समय के अनुसार अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस और अपने काम से लोगों को जवाब देते हैं। अपलाइन का रोल आपकी जिंदगी में क्या है मैं समझाता हूँ। आज तक राजनीति में कोई नेता नहीं चाहता कि नीचे वाला नेता मेरे से बड़ा बन जाए। कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके यहाँ नौकरी करने वाला स्टाफ उससे बड़ा बन जाए। कोई मालिक नहीं चाहता कि उसके यहाँ नौकरी करने वाला उससे बड़ा बन जाए। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइएगा, अपने से नीचे पद वाले को कोई ऊपर नहीं लाने देना चाहता। अगर किसी को लगता है कि तेरे नीचे वाला अगर ऊपर आएगा तो ऊपर वाला जालसाजी करके, राजनीति करके और कहीं न कहीं उसको गिरा देता है। लेकिन इस दुनिया में अपलाइन नाम का एक इंसान ऐसा है कि जब आप उससे बड़ा अचीवमेंट लेते हो तो दुनिया में किसी और को खुशी हो या ना हो, आपके अपलाइन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। आपका अपलाइन प्राउड फील करता है कि मेरे डाउनलाइन ने कुछ करके दिखाया है। चुन लेना आज के बाद अपलाइन और उसके लिए समर्पित हो जाना। जीवन में इतना काम तो जरूर करना कि आपके मम्मी पापा आपको पैदा करने के बारे में प्राउड फील करें। आपके पीछे आई हुई एक अनजान लड़की जो आपके 7 फेरे लेके आई है, वो आपके पीछे आने में प्राउड फील। आपके घर में पैदा करके बच्चे आपको पापा बोलते हुए, मम्मी बोलते हुए गौरवान्वित महसूस। इतना काम तो करके जाना कि उनको लगे कि हम किसी गलत घर में पैदा नहीं हुए, उनको लगे किसी गलत घर में मेरे पापा ने मेरी शादी नहीं की। हमारे माँ बाप को इतना तो महसूस करा के जाएं कि किसी गलत बच्चे को जन्म नहीं दिया है। आपके सपनों पे अगर बहाने भारी पड़ गए तो आप बहानेबाज बन जाते हैं, और अगर आपके बहानों पे आपके सपने भारी पड़ गए तो आप कामयाब बन जाते हैं। ऐसे इस्तेमाल करने के लिए होते हैं और इंसान संभाल के रखने के लिए होते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, इंसानों को तो इंसान इस्तेमाल करता है और पैसे को संभाल के रखता है। इसलिए मैं कहता हूं हम लोग ये काम करते हैं, लोगों के सपने बड़े करने की बात करते हैं, लोगों की सोच बड़े करने की काम करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा काम है किसी सोच को बड़ा करना, किसी के सपने देखने के लिए तैयार करना, किसी को हिम्मत देना और किसी के कंधे पे हाथ रख के ये कहना कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो बेलगाम घोड़ा होता है ना, वो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। बेलगाम घोड़ा मंजिल से भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। मंजिल पे पहुंचता वही घोड़ा है
जिसके ऊपर लगाम होती है और कोई लगाम खींचने वाला होता है। इसलिए आपकी लगाम कोई न कोई एक होना चाहिए। कोई भी अपलाइन चुनो, लेकिन कोई एक अपलाइन होना चाहिए जिसके पास आपकी लगाम होनी चाहिए और जिसके प्रति आप समर्पित होना चाहिए। खेल में टॉप करता है उसने आज तक कभी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, और जिसने पढ़ाई में टॉप किया उस बच्चे ने कभी खेल में टॉप नहीं किया। और जो बच्चा खेल और पढ़ाई दोनों में टॉप करना चाहता है वो किसी में टॉप नहीं कर पाता है। हमारी गलती यह है कि हम परिवार और बिजनेस दोनों में टॉप करना चाहते हैं। आपके पास आज 3 तरीके की लाइफ है। एक आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपकी सोशल लाइफ, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ। तीनों में से एक सेट कर लो, 2 अस्त व्यस्त रहेंगी, याद रखना। लेकिन तीनों को सेट करने की कोशिश करोगे ना, तीनों खराब रहेंगी।